एपिसोड के स्टार्ट में शाबू शावजी को रिंग में प्रेजेंट बटन प्रेस करने का कहती है ताकि उनके प्लेनेट पर सिग्नल जाए और उनका मिशन कंप्लीट हो जाए। पर शावजी शाबू से कहती है कि वो ये हार्मोन्स फांग को देना चाहती है, पर शाबू उसे एक बार फिर से सोचने का बोलती है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो ये रिंग अपनी स्पेशलिटी खोकर आम रिंग बन जाएगी। जिस पर शावजी कहती है कि उसे फांग पर पूरा भरोसा है और वो जरूर कामयाब होगा। तो शाबू कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट से कनेक्ट करके हार्मोन्स ट्रांसफर करने लगती है। शावजी अब कंपनी जाकर सर्विलेंस कैमरास ऑफ करके हार्मोन कलेक्टर में हार्मोन्स ट्रांसफर कर देती है। अगली सुबह परफ्यूमर फांग को एक्सट्रैक्ट किए हुए हार्मोन्स देता है, जिसे देखकर फांग काफी हैरान होता है कि कल तो बहुत कम हार्मोन्स इकट्ठे हुए थे। तो शावजी कहती है कि शायद जब वो कल शाम को यहाँ पर बातें कर रहे थे तब ये हार्मोन प्रोड्यूस हुए हों। फिर फांग शावजी से कहता है कि आज उसकी मीटिंग है, इसीलिए वो उसके साथ घर नहीं जा पाएगा। रात को शावजी जब घर वापस आ रही थी तो रास्ते में वो आसमान की तरफ देखकर बोलती है कि शाबू जब वापस आएगी तो वो दोनों अपने प्लेनेट पर वापस चली जाएंगी। तभी वो फांग की बिलबोर्ड पर पिक्चर देखकर सोचती है कि जब वो वापस चली जाएगी तो दोबारा कभी अर्थ पर वापस नहीं आ पाएगी और ना ही दोबारा फांग को देख पाएगी। इस थॉट से ही वो काफी सैड हो जाती है। तभी रस्सी टूट जाने की वजह से एक भारी सी चीज शावजी के ऊपर गिरने ही वाली थी, पर वहीं टाइम फ्रीज हो जाता है, जिसे देखकर शावजी बहुत हैरान होती है क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था। और तभी वो जियांग को देखती है जो अपनी सुपर पावर्स का यूज कर रहा था। फिर वो शावजी की क्लोज आकर उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताते हुए कहता है कि वो करंटली केप टाउन प्लेनेट का इंस्पेक्टर है और जब उनके चीफ को पता चला कि शावजी और शाबू गलत टाइम में लैंड हो गई हैं तो उसे उनकी मदद करने के लिए भेजा गया था। फिर वो शावजी से पूछता है कि उसने सक्सेसफुली हार्मोन्स कलेक्ट कर लिए हैं ना, और आगे उनके पास शावजी के लिए और भी इम्पोर्टेंट टास्क हैं। अगले दिन ऑफिस में रिसर्च डिपार्टमेंट के सारे इक्विपमेंट्स टूटे पड़े थे और हार्मोन ट्यूब को भी किसी ने स्मैश कर दिया था। हान पुलिस को कॉल करने लगता है, पर फांग मना करके बोलता है कि वो पहले खुद इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तभी गार्ड को वहाँ शावजी का नेम कार्ड मिलता है जो वो फांग को दिखा देता है। शावजी जब ऑफिस आती है तो हान उसे सारी बात बताता है और साथ ही वो उसे बोलता है कि उन्हें वहाँ उसका एम्प्लॉय कार्ड भी मिला है। तभी वहाँ कंपनी की सिक्योरिटी आ जाती है जो शावजी को अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने का बोलती है। तो शावजी कहती है कि उसे नहीं पता कि उसका एम्प्लॉय कार्ड वहाँ पर कैसे गया। तो गार्ड शावजी को पुलिस के हवाले करने की धमकी देता है, पर फांग वहाँ आकर उन्हें डांटने लगता है कि उसने पुलिस को इन्वॉल्व करने से मना किया है और शावजी ने भी इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की थी और अगर वो प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी तो उसने अब तक वेट क्यों किया। फिर फांग सबसे बोलता है कि वो जल्द ही सच का पता लगा लेगा और तब तक कोई भी अपने कोलीग्स पर शक ना करे। इसके साथ ही वो शावजी को हान के साथ घर भिजवा देता है। शावजी जब कैफे में आती है तो मिस चाय उसे कैफे का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चली जाती है और शावजी ये सोचकर डांस करने लगती है कि अब वो अर्थ पर ज्यादा देर रह पाएगी। तभी जियांग वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि कंपनी में जो हुआ था वो सब उसे पता चल गया था। शावजी अब उसके सामने एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि अब उसके पास बहुत कम हार्मोन्स रह गए हैं। तो फांग कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक सच सामने नहीं आता तब तक वो वेट कर लेंगे। जिसे सुनकर शावजी खुश होकर उसे इंस्पेक्टर बोलती है तो जियांग कहता है कि वो अभी भी फ्रेंड्स हैं और वो उसे 11 कहकर ही बुलाए। अब हम फांग को कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में देखते हैं जहां जाओ बोलता है कि रिसर्च डिपार्टमेंट के सारे इक्विपमेंट टूट गए हैं और कंपनी के सारे फंड जाया हो गए हैं और साथ ही वो सबको बताता है कि वहां पर शावजी का एम्प्लॉय कार्ड मिला था, पर क्योंकि वो फांग की गर्लफ्रेंड है इसलिए फांग ने सिक्योरिटी गार्ड को शावजी से इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी। यह सुनकर फांग बोलता है कि डिपार्टमेंट में सारे इक्विपमेंट्स टूटे हुए थे पर सिर्फ शावजी का एम्प्लॉय कार्ड ही पड़ा था, जिसका मतलब है कि कोई उसे फंसा रहा है। और साथ ही वो डायरेक्टर से वादा करता है कि 3 दिन के अंदर वो सच सामने ले आएगा। जिसे सुनकर जाओ बोलता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो खुद ही CEO की पोजीशन से स्टेप डाउन हो जाए। जिस पर फांग उसकी तरफ देखने लगता है। अब हम शावजी और शाबू को देखते हैं जहाँ शावजी शाबू को सारी बात बताती है और उसे जियांग के बारे में बता देती है। फिर शावजी खुश होकर कहती है कि ये भी अच्छा ही हुआ है और अब वो दोनों ज्यादा देर अर्थ पर रह पाएंगी। जिसे सुनकर शाबू उससे पूछती है कि क्या वो फांग से दूर नहीं होना चाहती, पर शावजी मना करते हुए कह देती है कि ऐसा नहीं है और वो अपने प्लेनेट के रूल्स कभी नहीं तोड़ेगी। हान ऑफिस में आकर फांग को बताता है कि बाहर से किसी के कंपनी के आने का कोई एविडेंस नहीं है और हार्मोन थीफ कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय है। फिर हम शाबू और शावजी को देखते हैं जहाँ ली शाबू को मिलने के लिए मैसेज करता है, पर वो उसकी हर बात पर मना कर देती है। फिर वो शावजी को बताती है कि रिसेंटली वो जब भी ली से मिलती है तो उसके टर्टल में ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस 99% हो जाते हैं, इसीलिए वो अब से ली से नहीं मिलेगी। तभी वो शावजी की रिंग देखकर बोलती है कि उसने अभी तक ये रिंग क्यों पहनी हुई है, क्योंकि अब ये काम भी नहीं करती। तो शावजी कहती है कि शायद उसे ये रिंग पहनने की आदत हो गई है और क्या पता कि आगे ये रिंग फिर उसके किसी काम आ जाए। अब हम
शाओजी को सोते हुए देखते हैं, जहां उसकी रिंग स्पार्क करने लगती हैं और उसे सीजन 1 की मेमोरीज याद आने लगती हैं। अगले दिन ऑफिस में जाओ फांग व हान के पास आकर उनका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं होगा। फिर हम इस जाओ को देखते हैं, जहां जाओ कॉल पर उसे सब बता देता है और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ये जाओ का ही काम था, लेकिन इक्विपमेंट्स तोड़ने के बाद उसके आदमियों से गलती से हार्मोन्स वाली ट्यूब भी टूट गई थी। और साथ ही वो मिस दो से पूछता है कि जिस काम से वो ओवरसीज गई थी वो हो पाया या नहीं। तो मिस दो बताती है कि फांग बहुत चालाक है और उसे फांग की मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं मिली, पर वो खुश होकर कहती है कि ये इंसिडेंट फांग को उसकी पोजीशन से स्टेप डाउन करने के लिए काफी होगा। फिर हम ली को कैफे में देखते हैं, जहां वो छुपकर शाबू को मैसेज करता है कि क्या वो उससे मिल सकता है, पर शाबू ये कहकर मना कर देती है कि वो कैफे में नहीं है। ये देखकर ली बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो शाबू से जाके पूछता है कि उसने तो बोला था कि वो कैफे में नहीं है, जिस पर शाबू बोलती है कि उसे गलतफहमी हुई होगी। यह सुनकर ली को यकीन होने लगता है कि शाबू उससे ब्रेकअप करना चाहती है, इसीलिए वो उसे रोककर पूछता है कि कहीं वो किसी और को लाइक तो नहीं करने लगी। तो शाबू अपना बाजू छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है और ली काफी सैड हो जाता है। फिर शाबू मिस चाय को बताती है कि वो जब भी ली को देखती है तो वो बहुत शाय फील करती है। मिस चाय उसे जवाब देती है कि यही तो लव है। तभी शाओची वहाँ आ जाती है, जो कि फांग के साथ डेट पर जा रही थी। दूसरी तरफ जैंग भी आ जाता है। यह देखकर शाबू सोचने लगती है कि शाओची तो मिशन की वजह से फांग को डेट कर रही है, पर वो तो रोबोट है और वैसे भी वो प्लेनेट पर वापस जा रही है। अब हम शाओची और फांग को एक साथ देखते हैं, जहाँ वो शाओची को मजे से खाता हुआ देखकर पूछता है कि वो ऐसी सिचुएशन में भी इतने आराम से कैसे खा रही है। तो शाओची कहती है कि फांग उस पर ट्रस्ट करता है, इसलिए शाओची के लिए यही काफी है। फांग अब उसे बताता है कि बोर्ड मीटिंग कल है, पर अभी भी उनके पास कोई क्लू नहीं है। ये सुनकर शाओची फांग को किस कर लेती है। मीटिंग में जाओ फांग से पूछता है कि उसे सच का पता चला या नहीं, तो हान एक वीडियो चला देता है जहां जाओ और उसके साथी क्लियरली दिख रहे थे, पर जाओ ये कहकर मुकर जाता है कि सारे कैमरास तो टूट गए थे, इसीलिए फांग फेक वीडियो बनाकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो फांग कहता है कि वो अभी जाओ को पुलिस की कस्टडी में दे देता है, जिससे सब सामने आ जाएगा। यह सुनकर जाओ जल्दी से बोलता है कि फांग ने ही बोला था कि वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेगा और इससे कंपनी की रेपुटेशन को भी नुकसान होगा। तो फांग कहता है कि कंपनी की फेवर के लिए जो भी इस इंसिडेंट से नुकसान हुआ है उस सब का रिस्पॉन्सिबल जाओ होगा, और अगर उसने फिर से कोई मिस्टेक की तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ ही फांग जाओ को शाओची से माफी मांगने के लिए बोलता है, तो शाओची भी उसे माफ कर देती है और सोचती है कि उसे तो खुद जाओ को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अब वो ज्यादा देर अर्थ पर रह पाएगी। फिर शाओची के पूछने पर फांग उसे बताता है कि कंपनी में नया सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल हुआ था, पर पुराने सिस्टम के कैमराज अभी भी चल रहे थे और जाओ ये बात शायद भूल गया था और वहीं से उन्हें ये फुटेज मिली थी। अगले सीन में हम शाबू को देखते हैं, जहां जियांग का रोबोट कैंडी शाबू के सिस्टम को स्कैन कर रहा था। तभी जियांग शाओची से कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब हार्मोन प्रोजेक्ट रीस्टार्ट होगा तो वो जल्द ही हार्मोन ऑब्टेन कर लेंगे। तभी कैंडी रिपोर्ट बताता है कि शाबू का सिस्टम बिल्कुल ठीक है, जिसे सुनकर शाबू बोलती है कि फिर वो टर्टल में क्यों बदल जाती है। तो जियांग कहता है कि वो परेशान ना हो, जल्द ही वो तीनों अपने प्लेनेट पर वापस चले जाएंगे, जिस पर शाओची थोड़ी अपसेट हो जाती है। कैफे में शाबू को डिलीवरी वालों की कॉल आती है कि वो आकर अपना पार्सल ले ले। शाबू जब वहाँ जाती है तो देखती है कि ये ली का प्लान था। उसे देखकर शाबू वापस जाने लगती है, पर ली उसे रोककर बोलता है कि अगर वो उसे देखना नहीं भी चाहती फिर भी वो उसे इसकी रीजन तो बताए। इसके साथ ही वो शाबू को अपनी तरफ पुल करता है और दोनों के एक दूसरे की तरफ देखने से शाबू का टेम्परेचर लगता है, इसलिए वो वहां से भागकर बाहर आ जाती है और टर्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ली जब बाहर आता है तो उसे शाबू नहीं मिलती। दूसरी तरफ मीटिंग में शाओची फांग की तरफ ही देखे जा रही थी। रात को हम फांग और शाओची को देखते हैं, जहां शाओची बहुत सैड थी। फिर फांग उसे गाड़ी में से पानी की बोतल लेने के लिए भेजता है। शाओची जब जाकर देखती है तो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि फांग ने उसके लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया था। और फिर फांग शाओची को पीछे से आके हक कर लेता है। इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज से फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।